लिखने की जरूरत है, यहाँ पर लिखा है नहीं, सिर्फ आप डिफाइन करोगे वो क्या कहलाएगा, इंस्टांस मेथड। क्लास मेथड के आगे कुछ लिखा है? क्लास मेथड के आप डेफिनेशन से पहले लिखोगे एट द रेट क्लास मेथड, तो वो क्लास मेथड कहलाएगा। जैसा एब्स्ट्रैक्ट मेथड के सिग्नेचर के ऊपर हम क्या लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनता है। इसी तरह क्लास मेथड के ऊपर हम जब एट द रेट साइन के साथ क्लास मेथड लिखेंगे तो क्लास मेथड बनेगा। अगर नहीं लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, इंस्टांस मेथड बन जाएगा। इसी तरह स्टैटिक के ऊपर स्टैटिक लिखेंगे तो स्टैटिक बनेगा। सिर्फ आपको इसकी 3 हेडिंग याद रखनी है, अभी इसके अंदर की डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़नी, क्योंकि जब हम पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, पहले बिरयानी खाओ, बाद में रेसिपी देखेंगे, हम रेसिपी बाद में हम पढ़ेंगे। बात क्लियर भाई? यस सर। एक हमने यहाँ पर क्लास बनाई यहाँ पर ह्यूमन के नाम से, और उसके अंदर अब एक वेरिएबल लिखा। आज तक हमने इस तरह का वेरिएबल लिखा था यहाँ बॉयज में से, आज तक हमने लिखा था इस तरह का वेरिएबल? हमने कहाँ वेरिएबल डिफाइन करे थे अब तक? पीछे वाले भी बताए ना यार, अब तक हमने कहाँ डिफाइन करे थे? वो पर्सन के अंदर नेम कहाँ डिफाइन कर रहे थे हम? कंस्ट्रक्टर के अंदर, इनिट के डंडन मेथड के अंदर, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, तो उसको हम क्या कहते थे? इंस्टांस एट्रीब्यूट। अब हम क्लास को डिफाइन कर रहे हैं और क्लास के अंदर अब उसकी क्लास की बॉडी में ही लिख रहे हैं एक वेरिएबल। इस वेरिएबल की टाइप क्या होगी? क्लास एट्रीब्यूट। देखें उसके कमेंट्स में भी जो लिखा है ना, इसको देखें, गौर से देखें जरा। अब हमारे पास ये एट्रीब्यूट किस टाइप का है? क्लास एट्रीब्यूट। ये क्लास एट्रीब्यूट क्या काम करता है आगे चल के देखते हैं, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है और क्या काम करता है। हाँ, वो आगे चल के देखते हैं ना, पहले तो ये समझे कि क्लास एट्रीब्यूट है क्या, लिखते किस तरह, स्टेप बाय स्टेप। अगर थोड़ा सा हम जंप कर जाएंगे तो बाकी स्टूडेंट हमें कैच नहीं कर पाएंगे, तो उनसे मिस हो जाएगी चीज़ें। अच्छा, फिर हमने क्या काम करा कि एक डेकोरेटर हमने लगाया क्लास मेथड का, एक हमने अपने मेथड के ऊपर। यहां तक बात क्लियर है? एट द रेट क्लास मेथड का एक हमने डेकोरेटर अप्लाई किया, एक मेथड की सिग्नेचर से पहले। ये मेथड कौन सा है? गेट स्पीशीज। ये किस टाइप का है? क्लास मेथड है। अब तक जो हमारे पास इंस्टांस मेथड में आता था वो क्या लिखा होता था? नहीं, सेल्फ। अब तक हमारे पास जो इंस्टांस मेथड होता था, उस मेथड की सिग्नेचर में ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज में सबसे पहले क्या लिखा था? सेल्फ। अब जब हम क्लास की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर होगा CLS। ये हमें क्लास का ऑब्जेक्ट देगा। इस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए हम क्या काम करेंगे? क्लास वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। हाँ, जो ऊपर हमने एट्रीब्यूट लिखा उसको एक्सेस करेंगे। सेल्फ के जरिए क्या करते थे हम? इंस्टांस एट्रीब्यूट्स को कॉल करते थे, सेल्फ डॉट करके इंस्टांस एट्रीब्यूट नेम, और यहाँ पर CLS करके हम क्या काम करेंगे? CLS डॉट क्लास एट्रीब्यूट नेम। ये छोटी सी एग्जांपल है, समझ में आई? इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, मैंने माशाल्लाह आपके लिए 21 प्रोजेक्ट बनाए छोटे छोटे से। वो प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स है, लेकिन बनाने कंपलसरी है। समझ में आया जी? 21 है, वो छोटे से ही है यार, इतना कोई मसला नहीं है, वो हो जाएंगे। लेकिन उससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी हर चीज़ की, हर टॉपिक की। हर टॉपिक का एक छोटा सा मैंने प्रोजेक्ट बनाया। वो प्रोजेक्ट 10 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन से ज़्यादा का नहीं है, उससे ज़्यादा होगा ही नहीं, मैक्सिमम 15 लाइन तक पहुँचेगा वो। जी,
कॉन्सेप्ट तो क्लास में क्लियर कर रहे हैं हम, और उसको रीइंफोर्स कर लेंगे हम असाइनमेंट्स के जरिए। सही है, असाइनमेंट में क्लास खत्म होगी तब मैं अनाउंस करूंगा। यहाँ तक ये ह्यूमन क्लास समझ में आई कि क्लास, इस क्लास को हम इस क्लास के सेल को एग्जीक्यूट करते हैं, ये एग्जीक्यूट हो गया। और अब हम क्या कर रहे हैं, क्लास के नेम से कॉल करेंगे कोई चीज। सही है, अब तक हम इंस्टांस मेथड को किस तरह कॉल करते थे, पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे और फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के इंस्टांस मेथड या इंस्टांस एट्रीब्यूट को कॉल करते थे। बात क्लियर? अब हमने क्या चीज बनाई है, क्लास मेथड। क्लास मेथड किस तरह कॉल होगा, क्लास के नेम के साथ। तो हमने क्या करा, क्लास का नेम पास करा और मेथड कॉल कर लिया, तो ये चल जाना चाहिए, ये चल गया। ठीक है, ह्यूमन की क्या स्पीशी है, होमो सेपियन है ये। यहां तक बात क्लियर है, एज अ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम क्लास मेथड को किस तरह कॉल करेंगे, क्लास के नेम के साथ डॉट लगाएंगे और डॉट के बाद इसकी जरूरत क्यों पेश आती है आगे चल के देखते हैं। दूसरा है हमारे पास स्टैटिक मेथड। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करने का वक्त आ गया है, तो वापस हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। इंस्टांस मेथड सबको मालूम है, इसको रिपीट करने की जरूरत है। क्लास मेथड पढ़ लेते हैं। क्लास मेथड की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन, क्लास मेथड ऑपरेट्स ऑन क्लास इटसेल्फ rather than on instance. They can access and modify class attribute. Access भी कर सकेंगे, modify भी कर सकेंगे। एक बार फिर हम पढ़ते हैं, class method operate on class itself rather than on instances. यानी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाए बगैर ही हम कॉल करते हैं किसके जरिए, क्लास के नेम के जरिए। क्लास का नेम देंगे, डॉट लगाएंगे और क्लास मेथड कॉल कर लेंगे। किस तरह डिफाइन होता है, एक डेकोरेटर लगाते हैं हम, वो क्या कह रहा है, डिफाइन यूजिंग द क्लास मेथड डेकोरेटर। डिफाइन करने का तरीका, यूजेज क्या है इसका, क्यों करते हैं, यूज फॉर मेथड दैट नीड टू वर्क विथ क्लास लेवल डेटा और परफॉर्म ऑपरेशंस रिलेटेड टू द क्लास। अच्छा, अब देख लेते हैं। अब ये बात है ना, क्लास क्लास क्लास, हर जगह क्लास कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा। इससे पहले तक हम क्या करते हुए आ रहे थे, हर चीज की बात हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। सबको क्लियर हो रहा है? अब एक नई टर्म हमने डिफाइन करी, क्लास। यूज्ड फॉर मेथड दैट नीड टू वर्क विथ क्लास लेवल डेटा और परफॉर्म ऑपरेशन रिलेटेड टू द क्लास। अच्छा, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन का नाम होता है नेम। गेट नेम होगा, एक फंक्शन होगा कि नहीं होगा, सब लोग जवाब दें। एक ह्यूमन की क्लास होगी, हमने डिफाइन करी, उसमें नेम होगा, एट्रीब्यूट ह्यूमन का नाम होता है। किस तरह एक्सेस करेंगे, गेट नेम। तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, इंस्टांस लेवल पे होंगी, इंस्टांस एट्रीब्यूट होंगे और इंस्टांस मेथड होंगे। ह्यूमन का ऑब्जेक्ट मैं भी हूं, ह्यूमन के ऑब्जेक्ट आप भी हैं। जब मेरे ऊपर डॉट गेट नेम कॉल होगा तो यहां पर क्या आएगा, आरएफ आएगा। आपके ऊपर जब डॉट गेट नेम कॉल होगा तो आप क्या आएगा, आपका नाम आएगा। तो ये इंस्टांस लेवल पे हो गया ना। यहाँ पर 1000 स्टूडेंट बैठे हैं तो यहाँ पर 1000 अलग अलग इंस्टांस एट्रीब्यूट है, नेम, और सबके अपने अपने हैं, वो कोई किसी से शेयर नहीं कर रहा। लेकिन हम सबकी स्पीशी एक है, हम सब होमो सेपियन है। सही है, बिलफर्ज हमारी स्पीशी, देखिए होमो सेपियन तो हमने नाम दिया ना, अल्लाह ने तो नहीं दिया ना। फर्ज कर लें कि साइंटिस्ट ने डिसाइड करा कि ये होमो सेपियंस नहीं होना चाहिए नाम, ये होमो सेपियंस 1 होना चाहिए इसका नाम।
अब जब इसे हम चेंज करेंगे तो क्या आपके ऑब्जेक्ट में और मेरे ऑब्जेक्ट में हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये? अगर आपके ऑब्जेक्ट के साथ गेट स्पीशी करेंगे तो क्या आएगा? होमोसेपियन 1 आएगा, और मेरे ऑब्जेक्ट के साथ गेट स्पीशीज करेंगे तो क्या आएगा? होमोसेपियन 1 आएगा। तो ये जो क्लास लेवल पे जो चीज़ थी ये होती है शेयर्ड अक्रॉस ऑल ऑब्जेक्ट्स, जो तमाम ऑब्जेक्ट्स शेयर करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? एग्जाम्पल समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? जो ऑब्जेक्ट सब मिलके शेयर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्लास एट्रीब्यूट या फिर क्लास मेथड। सही है? जो हर ऑब्जेक्ट के अपने अपने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टांस एट्रीब्यूट और इंस्टांस मेथड। तो ये जो अपने लिए होगा वो इंस्टांस, और जो हम सबके साथ शेयर कर रहे होंगे, जैसा हम अपनी स्पीशीज शेयर कर रहे हैं ना, आप भी होमोसेपियन है और मैं भी हूं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हम सब शेयर कर रहे हैं। होमोसेपियन तो नाम हमने दिया ना। अगर आज साइंटिस्ट मिलके ये डिसाइड करें कि ये इस नाम को हम चेंज कर रहे हैं, होमोसेपियन 1 कर रहे हैं इसको, तो हम सब शब्द ये शेयर कर रहे हैं, तो जब होमोसेपियन 1 कहीं पर भी डिफाइन हो जाएगा तो तमाम ऑब्जेक्ट में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर ना? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? जी कुछ? लेसन 12 ट्रेडिशनल लूप ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस पार्ट 1, ये वाली क्लास सबको नजर आ रही है? इसके अंदर एग्जाम्पल्स ज़्यादा हैं, आपको हर चीज़ चेंज कर करके और जो शेयर्ड वेरिएबल्स हैं उनकी एग्जाम्पल्स और हर चीज़ लिखी हुई है, लेकिन वो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, आप लोग भाग जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? मम्मी याद आ रही है, जा रहे हैं घर का। आज माने उसको सिर्फ आपको क्या करना है? रन करना है, गो थ्रू करना है, रन करना है। कोड पहले से लिखा हुआ है, प्ले करेंगे चल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लास से समझ चुके हैं, घर जाके प्ले करेंगे तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी। या घर जाके सबसे अच्छी बात है कि आप खुद थोड़ा सा कोड टाइप करें और वहाँ पर ह्यूमन का एक क्लास लिखें, वहाँ पर उसकी स्पीशी होमोसेपियंस लिखें, फिर 2 ऑब्जेक्ट बनाएं, उसके अंदर एक का नाम रखें उमर, एक का नाम रखें अब्दुल्ला, और फिर वो क्लास लेवल एट्रीब्यूट को चेंज करें और फिर देखें क्या उमर और अब्दुल्ला दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर वो स्पीशी रिफ्लेक्ट कर रही है नई वाली कि नहीं कर रही। ठीक है? अपने कॉन्सेप्ट को आप लोग घर जाके वैलिडेट करें इस तरह। ठीक है? जिससे कोड नहीं लिखा जा रहा, शुरू में घबराहट होती है, नहीं समझ में आता कि किस तरह लिखूं, तो उसके लिए पहले से कोड लिखा हुआ है ये वाली कोलैब के अंदर, वो घर जाके प्ले कर लें, उसके बाद खुद कोड लिखें। कोड लिखना लाजमी है, चाहे आप पहले लिख लें या कोलैब के बाद लिखें, लेकिन कोड लिखना लाजमी है। जब तक खुद से कोड नहीं लिखेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। प्रैक्टिस के लिए जो कोड लिखा हुआ है इसको देख देख के कोड लिखें। हाँ भाई बहन भतीजा भांजा, बिल्कुल सही। और माशाल्लाह हमारे असद भाई जो हमारे सीआर हैं, इन सीआर, आप एक काम करें, आप ऊपर आए, ऊपर आके बताएं कि क्या हुआ। जी, अब आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक अचीवमेंट हुई है। वाई कॉम्बिनेटर के साथ मैं एंगेज हो गया हूँ। वाई कॉम्बिनेटर ने अब तक बहुत अचीवमेंट्स किए हैं। अगर आप वेबसाइट्स पर जाकर उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत टैलेंटेड आउटपुट आया है उनके पास से। इसी डेमो बनाई है जो कि AI एजेंट्स बनाते हैं, एंड आई एम द पार्ट ऑफ हिम।
इंशाल्लाह मैं भी AI एजेंट्स के डेवलपमेंट के अंदर शामिल हो गया हूँ। ये मेमोरी ज़ीरो एक कंपनी है और AI एजेंट की, जब आप एजेंट बनाना सीखेंगे तो फिर आप देखेंगे कि एजेंट को हम मेमोरी एलोकेट करते हैं ताकि वो चीज़ें याद रख सकें, LLM से क्या बातें हुई है, सब चीज़ें। तो ये एक कंपनी है, उस कंपनी के ये पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से एज अ डेवलपर ये पार्ट हो चुके हैं उसका, तो हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है ये कि आप लोग भी मेहनत करें और इनसे पूछें कि इन्होंने किस तरीके से ये सक्सेस अचीव करी, तो आप भी उसी पाथ पे चलें, ठीक है ना। अपने लिए अलग से पाथ बनाने की क्या ज़रूरत है, जब इन्होंने एक चीज़ करी भी, इनसे पूछें कि किस तरीके से करा, क्या काम करा, आप भी उसी पे काम करें। जी मैंने सर अमीन से पूछा था, वो कह रहे थे कि जब आप Q1 में आ गए हैं तो ट्राई टू गेट समथिंग कमर्शियल। तो उसमें मुझे Q1 के एंड में एक प्रोजेक्ट मिला, उसके लिए मुझे दुबई जाना पड़ा और वहाँ पर जब मैं वेटिंग लिस्ट में बैठा हुआ था तो कुछ लोग और भी बैठे हुए थे, उनके साथ मेरा कनेक्शन हो गया और वो कनेक्शन बढ़ता चला गया। फिर मैंने जब कोडिंग्स की तो मेरा PR बढ़ता चला गया। उसी कनेक्शन के दौर में यहाँ इनके साथ मेरा कनेक्शन हो गया। मैंने Q2 के अंदर एक अपना ब्लॉग बनाया था, उसकी जो UI UX है बिल्कुल मेमो वालों की वही UI, उन्होंने मेरी UI UX को एक्सेप्ट कर लिया और मैंने जो उनको इंटरफेस बना के दिया उनको ज़्यादा अच्छा लगा। और भी लोगों का आया होगा लेकिन मेरा वाला उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ तक। अच्छा देखिए, इनसे सीखने वाली एक बात है कि इन्होंने जो यहाँ पर अपना क्लास प्रोजेक्ट हो गया, समझ में आ रहा है। एक्सेप्टेबल क्या होता है कि आप इतना अच्छा कोड लिखें कि वो दुनिया में कहीं पर भी वो बंदा देखे ना तो उसको लगे कि यार 70-80% तो काम यहीं पर ही मिल रहा है मुझे। एग्जैक्टली 100% तो किसी का भी नहीं हो सकता, लेकिन इस लेवल का तो हो कि दुनिया में एक्सेप्टेबल हो। तो इन्होंने शुरू में ही क्लास में ही ऐसी ज़बरदस्त मेहनत करी और इतना प्रोफेशनल कोड लिखा कि आज इनको एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से ऑफ़र भी आ गई और फिर ये उसका पार्ट भी बन चुके हैं। तो ये हमारे लिए और असद भाई दोनों के लिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी अचीवमेंट है ये हमारी। थैंक यू। स्टेपिंग स्टोन्स थे ना शुरू के, आज से 6 महीने पहले या 9 महीने पहले के, वो ही करेक्ट डायरेक्शन के अंदर थे, राइट डायरेक्शंस के अंदर थे, ठीक है। वरना ऐसा ना हो कि यार आज हमने क्लास में कोई कोड जमा कराना है तो हमने लिख दिया, हो गया, ऐसा नहीं। जो 9 महीने पहले इन्होंने सही डायरेक्शन में अपने कदम उठाए थे, आज ये वो उनको सक्सेस की तरफ ले गए। तो मेहनत है, सारी चीज़ मेहनत है, हर चीज़। पहले कोई बनाने से पहले उसकी रिसर्च करना, वो भी मेहनत है, ठीक है। शेयर्ड अक्रॉस ऑल इंस्टांसेस। स्टैटिक मेथड क्या होता है? स्टैटिक मेथड एज अ यूटिलिटी मेथड होता है। जैसा कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर हमें जैसा हमें लॉग करवाना है, लॉगिंग है, तो आपको मालूम है ना, लॉगिंग का फंक्शन मालूम है ना, लॉग क्या करता है? जो भी आपके ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा होता है आप उसको लॉग करते चले जाते हैं ताकि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो बंदा लॉग पढ़ के ये तो समझ पाए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस लाइन पे आया, क्या काम करते हुए आया, तो उस एरर तक हम पहुंचे, फिर वहां पर जाके उसको हम ठीक करने की कोशिश करें। जैसा हमारा सारा कुछ काम चल रहा था, लेकिन जब हम डेटाबेस से बात करने गए तो डेटाबेस अप नहीं थी और एरर आ गया। तो अब हम मालूम चला कि एरर कहाँ आया, डेटाबेस में आया। उससे पहले और जो चीज़ लॉजिक चल रही थी वो सब कुछ सही चल रही थी। तो हमारे पास जो स्टैटिक मेथड होता है, ये स्टैटिक मेथड की ये डेफिनेशन है कि ये एज अ यूटिलिटी फंक्शन होता है। अगर ये जावा में स्टैटिक फंक्शन की बात करेंगे ना, तो जावा में स्टैटिक फंक्शन ये क्लास मेथड की तरह का होता है। तो यहाँ पर नाम चेंज है, सही है? क्या चीज़? नहीं, ये वो यहाँ पर वाली बात ही नहीं है। यहाँ स्टैटिक मेथड जो अभी तक आपने सी में या सी शार्प में या जावा में पढ़ा था, यहाँ पर वही नाम है, लेकिन इसका काम कुछ और है। यहाँ पर ये एज अ यूटिलिटी फंक्शन के तौर पे यूज़ होता है। यहाँ पर ना इंस्टांस होता है, ना यहाँ पर स्टैटिक होता है, ना यहाँ पर सेल्फ होगा और ना यहाँ पर हाँ, अभी हम मेथड की बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूट तो सिर्फ 2 किस्म के होते हैं, या तो क्लास का होता है या फिर इंस्टांस का होता है। स्टैटिक मेथड की हम बात कर रहे हैं। स्टैटिक मेथड जो होगा वो एज अ यूटिलिटी फंक्शन की तरह काम करेगा और उसके पास कोई एक्सेस नहीं होगा इंस्टांस का और
क्लास का। रिपीट करें मेरे साथ। स्टैटिक मेथड वो मेथड होगा जिसके पास कोई एक्सेस नहीं होगा इंस्टेंस का और क्लास का। इंस्टेंस का ऑब्जेक्ट का क्या नाम रखते हैं हम लोग? सेल्फ। क्लास का CLS। अभी हम ये चलाते हैं स्टैटिक मेथड, फिर थोड़ा सा इसके साथ खेल के देखेंगे। एक हमने ह्यूमन की क्लास बनाई और स्टैटिक मेथड का डेकोरेटर लगाया किस पे? ब्रीथ पे। सही है, ब्रीदिंग हर ऑब्जेक्ट करेगा। इसको हमने एज अ यूटिलिटी फंक्शन की तरह पे काम कर लिया। और जब ह्यूमन डॉट ब्रीथ हम कॉल करेंगे तो ह्यूमन डॉट ब्रीथ को हम जब कॉल करेंगे तो ये चल पड़ेगा। अब इसकी डेफिनेशन जाके पढ़ते हैं और फिर इसके साथ थोड़ा सा खेल के देखेंगे। स्टैटिक मेथड की डेफिनेशन क्या है? स्टैटिक मेथड स्टैटिक मेथड की डेफिनेशन है, स्टैटिक मेथड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द क्लासेस एंड इंस्टेंसेस। जो भी हमने बात करी, दोनों से आजाद है। दे डोंट हैव एक्सेस टू सेल्फ और CLS। अब हमने ये जैसे ही नाम देखा कि इसको सेल्फ और CLS नहीं मिलता, तो एज अ पाकिस्तानी हमारा क्या फर्ज है? एज अ पाकिस्तानी हमारा क्या फर्ज है कि हम लगा के देखें। नहीं चला। इसने क्या काम कर रहा है यहाँ पर? ह्यूमन डॉट ब्रीथ मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट सेल्फ। सेल्फ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है। डेफिनेशन में मेरी रिकॉर्डिंग वीडियो मेरा कब चलो दूर तक मशहूर होगा। सही है। स्टैटिक मेथड आर इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द क्लासेस एंड इट इंस्टेंसेस। दे डोंट हैव एक्सेस टू सेल्फ और CLS। तो हमने क्या काम करा इसमें? सेल्फ पास करके देखा, ये नहीं चला। अब हम क्या काम करेंगे? CLS देंगे और ये भी नहीं चलेगा। जब हम ये दोनों चीज़ें यहाँ से हटा देंगे और फिर हम चलाएंगे तो चल जाएगा। तो हैंस प्रूव हो गया कि स्टैटिक मेथड के पास ना सेल्फ होता है ना क्लास होती है। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जी। वो चल जाएगा, लेकिन उसके पास मैं ये कह रहा हूँ कि उसके पास सेल्फ और CLS नहीं आता जिस तरह इंस्टेंस मेथड और क्लास मेथड में आता है विद CLS। कि जब हम क्लास नेम लिख के कोई चीज हम कॉल कर ले रहे हैं, जब हम क्लास नेम लिख के कोई चीज कॉल कर ले रहे हैं तो CLS लिख के कॉल क्यों करें? ठीक है। अब हमने एक क्लास बनाई एनिमल। ये लाइन समझ में आई सबके? इसको फिर से पढ़ते हैं। इफ आई कैन एक्सेस क्लास स्टफ यूजिंग द क्लास नेम, व्हाई बॉदर विथ CLS। एक हमने एनिमल क्लास बनाई। एनिमल क्लास के अंदर वही हमने स्पीशीज रखी अननोन, और फिर क्लास मेथड बनाया मेक का। और उसमें क्या आ रहा है? क्लास मेथड में क्या चीज़ पास होती है? देखिए, रिवीजन। क्लास मेथड में क्या चीज़ पास होती है? CLS पास होता है। इंस्टेंस मेथड में क्या पास होता है? सेल्फ पास होता है। ये हमने डेकोरेटर कौन सा वाला लगाया? क्लास मेथड का। तो क्लास मेथड का जब डेकोरेटर लगाएंगे तो मेथड में क्या लिखेंगे हम? CLS। ये कह रहा है CLS का ऑब्जेक्ट दे दो। जो भी CLS आएगा उस CLS का ऑब्जेक्ट दे दो। ये मेथड की डेफिनेशन क्या कह रही है? ये मेथड की डेफिनेशन कह रही है कि इस मेथड का नाम है मेक और उसमें CLS का ऑब्जेक्ट आ रहा है। उसी CLS के साथ ब्रैकेट लगा के ये कह रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर दे रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया? सिर्फ कोड की ये 3 लाइनें समझ में आ रही हैं कि क्या हो रहा है? कि जो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उसी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न करवा रहे हैं। अब पहले हमने एनिमल बनाया था, अब हम बना रहे हैं डॉग। उसकी स्पीशी हमने बनाई क्या? डॉग। एनिमल डॉट मेक
अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो आप उसको मैजिक आपका समझ में आएगा ये हो क्या रहा है यहाँ पर। पहले हमने ऊपर वाला सेल एग्जीक्यूट कर लिया, उसके बाद हमने एनिमल डॉट मेक का मेथड कॉल करा, तो यहाँ पर हमें क्या ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया, एनिमल। क्योंकि मेक का मेथड क्या काम कर रहा था, CLS रिसीव कर रहा था और CLS का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर रहा था। एनिमल का ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हमने बनाया डॉग का ऑब्जेक्ट और फिर हम क्या बात कर रहे हैं, डॉग डॉट मेक, और फिर हम उसकी टाइप को निकाल रहे हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास डॉग का ऑब्जेक्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? बात क्लियर यहाँ तक? जब हम एनिमल बना रहे हैं तो वो एनिमल का दे रहा है, और जब हम डॉग का बना रहे हैं तो क्या कर रहा है? देखिए, एक हमने बनाई क्लास कौन सी, टॉप पे कौन सी क्लास बनाई, एनिमल। उसमें हमने क्या मेथड रखा, मेक। उसमें क्या पास हो रहा है, CLS। वो CLS क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है। जब हम एनिमल के ऑब्जेक्ट से ये मेक कॉल करेंगे तो CLS में क्या आना चाहिए, एनिमल आना चाहिए। और जब हम डॉग, जो उसकी चाइल्ड क्लास है, जब हम डॉग के ऑब्जेक्ट के साथ मेक कॉल करेंगे तो CLS में क्या आना चाहिए, डॉग का ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो इसी तरह हमें ये एक पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर दे रहा है कि जब हम एनिमल के साथ कॉल कर रहे हैं तो ये एनिमल का देगा, और जब ये डॉग के साथ कॉल करेंगे तो डॉग का देगा। अगर मैं इसी जगह एनिमल लिख देता कि रिटर्न एनिमल, तो ये एनिमल के ऑब्जेक्ट के अंदर तो एनिमल देगा, लेकिन डॉग के अंदर भी एनिमल देगा। वो ओवरराइड ही नहीं होगा। अगर मैं यहां पर पेरेंट का नाम खुद से लिख दूं अपनी, तो वो हर जगह ही एनिमल का ऑब्जेक्ट दे रहा होगा। CLS से क्या होता है कि पेरेंट, देखिए पेरेंट का तो कोई मसला ही नहीं है ना, ये खुद भी एनिमल है और यहाँ पर CLS भी क्या है, यहाँ CLS भी क्या है, एनिमल ही आएगा, क्योंकि एनिमल के अंदर एनिमल का ही ऑब्जेक्ट CLS के तौर पर पास होगा। लेकिन जब इसकी डिफरेंट चाइल्ड क्लासेस आती जाएंगी, तो जब उन चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट के साथ मेक कॉल करेंगे या उन चाइल्ड क्लासेस के क्लास नेम के साथ हम जब कॉल करेंगे, तो वहाँ पर CLS में उन चाइल्ड क्लासेस के CLS पास होंगे, क्लासेस पास होंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम डॉग का करेंगे तो यहाँ पर तो वो डॉग लिखा हुआ आ जाएगा। ये एक फ़ायदा हुआ। यहाँ तक ये क्लियर हुआ, बात समझ में आई? और ये हमारी कोलैब भी आज ख़त्म हो गई। आज की क्लास का मुझे आपसे रिव्यू चाहिए कि हमने ये पार्ट 1, देखिए आज भी काम करते करते ना टाइम ऑलमोस्ट 9:30 है, आधा घंटा है हमारे पास। आज की क्लास का मुझे रिव्यू चाहिए कि आज की क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पार्ट 1 में कितने लोगों को मोर देन 85% समझ में आया, कर देते हैं ताकि जी